Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oilseed. So our topic is numerical problems based on side reduction. जो हमने पिछली क्लास में देखा होगा, पिछले वीडियो लेक्चर्स पे हमने उसमें साइज रिडक्शन प्रोसेस बताया था कि कौन कौन से साइज रिडक्शन होते हैं और उसमें फॉर्मूलाज जो उसके लॉस हैं, ठीक है, लॉ नियम्स हैं, उन बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि उनकी वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती है और उनके कौन कौन से वो लॉ हैं और न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये है क्वेश्चन हमारा, इन अ वीट। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन हमें अच्छे से रीड करना है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो इन अ वीट मिलिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट अ ग्राइंड 4.3 mm साइज ग्रेन टू ISC 35, उसका ओपनिंग में दिया है, ओपनिंग में दिया है। द पावर रिक्वायरमेंट वॉज 8 किलोवाट। कैलकुलेट द पावर रिक्वायरमेंट फॉर मिलिंग ऑफ व्हीट बाय द सेम मिल टू ISC 15, ओपनिंग साइज 0.157। इसकी देन लास्ट में लिखा है, इसके लिए हमने दो लॉ यूज़ करना है। पहला है रिटेंजर्स, दूसरा है किक्स, ठीक है। और लास्ट में हमको फीड रेट भी दिया है, मिलिंग फीड रेट ऑफ मिलिंग इज़ 200 kg पर आवर, ठीक है। तो पहले हम फोकस करते हैं रिटेंजर्स लॉ पे। तो ये मोस्टली रिटेंजर्स लॉ है। तो ये रिटेंजर्स लॉ, किक्स लॉ जो हमारे होते हैं वो साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था P डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू C 1/XP माइनस 1/XF, ठीक है। सो एक प्रोडक्ट का है, XP जो है वो प्रोडक्ट के लिए है और XF जो है वो फीड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, P दिया है हमारा पावर रिक्वायरमेंट, F दिया है हमारा फीड रेट, ठीक है, और XP दिया है हमारा ओपनिंग साइज, ठीक है। तो पहला ओपनिंग दिया है हमारा फीड के लिए वो 35 वाला दिया है जिसमें 0.351 है, और सेकंड जो है हमारा, ठीक है, 35 सेकंड जो दिया है इसके लिए हमको लास्ट फाइंड साइज दिया है ये वाला, ठीक है, 4.33। प्रोडक्ट का ये है, देन फीड ये है, पावर ये है हमारा, फीड रेट ये है, ठीक है। सेकंड के लिए हम ये यूज़ करेंगे, सेकंड जब बाद में और कैलकुलेट करना होगा तब उसके लिए ये ओपनिंग साइज करेंगे, ठीक है। सो इसमें इन्होंने जस्ट फॉर्मूला में इसको पुट किया है और इससे C की वैल्यू काउंट की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C फॉर सेकंड कंडीशन, ठीक है। मीन्स जो हमारा पहला कंडीशन था ना वहाँ पे उसके लिए ये यूज़ किया गया। तो एक सेकंड क्वेश्चन के लिए, सो ये था हमारा, ठीक। अब सेकंड में हमको बोला गया है कि इसके लिए कैलकुलेट करना है, देन यहाँ पे हमारा P कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको C की वैल्यू पता है, हमारा प्रोडक्ट का पता है, हमें फीड पता है, ठीक है, और हमारा C पता है और ये फीड रेट पता है, ठीक है। सो इस बेस पे हम लोग P कैलकुलेट करेंगे अपना, डायरेक्ट कैलसी पे पुट करने पे डायरेक्ट रिजल्ट देगा अपने को। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैलसी में डायरेक्ट वैल्यू तो मिल जाएगा, लेकिन आप इसको स्टेप वाइज करिए थोड़ा। अगर वो जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स का है तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलर किक्स लॉ में भी जाते हैं हम। सेकंड में किक्स लॉ में क्या है, E इज इक्वल टू C ln XF डिवाइडेड बाई XP, फीड का प्रोडक्ट का, ठीक है। सेम यहाँ से ये इधर है ना, ठीक है। सो यहाँ पे फीड पता है, सब चीज़ पता है, सिमिलर जो भी वैल्यू इसमें पुट किए हैं वही है एज इट इज़। तो यहाँ से C का वैल्यू निकाल लिए, देन सेकंड में हम ये वैल्यू डाल के P की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, पावर, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा, सिमिलर है, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू क्रश 2 टन
per hour of the material if 80% of the feed passes through IS sieve number 480. इसका ओपनिंग साइज है 4.75 एंड 80% ऑफ द प्रोडक्ट passes through IS sieve number 50 0.5 mm ओपनिंग गिव द वर्क इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, इसमें वर्क इंडेक्स भी दिया है क्योंकि इसमें इसके फॉर्मूला में वर्क इंडेक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये हमारा वर्क इंडेक्स है WI। तो इस फॉर्मूला में हमारा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ये ओपनिंग साइज है, ठीक। ओपनिंग साइज मतलब हमारा DP और DF दिया हुआ है, ठीक है। P अपने को कैलकुलेट करना है, पावर कितना चाहिए, सो जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। WI हमको गिवन है, WI गिवन है, ठीक है। DF DP दिया है, फीड भी दिया है टॉप पे हमारे 2 टन पर आवर, ठीक है। WI DP P कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यूज गिवन है, ठीक है। सो इसमें जस्ट वो करो और पुट करने के बाद हमको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल ये भी है, ये थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल कराया ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल कभी कभी आता है एग्जाम में जस्ट इसका टेबल फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका देखते हैं। सोरगम 3.8 mm साइज वॉज मिल्ड बाई अ बर मिल एट 2 different gaps between the bar stone, ठीक है। द फ्लोर वॉज एनालाइज्ड बाई IS sieve फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन एज shown in table given. The power requirement to mill sorghum at first setting was 5.0 किलोवाट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द मिलिंग इन सेकंड सेटिंग यूजिंग 1 रिटेंजर्स लॉ एंड किक्स लॉ। द कैपेसिटी ऑफ द मिल इज 1 क्विंटल पर आवर, ठीक है। सो ये हमारा टेबल है जिसमें IS sieve नंबर दिया है और इसके मास फ्रैक्शंस में कितने में मतलब पहले सेटिंग में कितना रिटेन हुआ है ये है, दूसरे में कितना रिटेन हुआ है ये वाला, ठीक है। ये हमारे sieve साइज, ठीक है। सो आगे देखते हैं। पहला है हमारा एवरेज साइज ऑफ प्रोडक्ट इन फर्स्ट सेटिंग, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट सेटिंग है। इसमें जैसे कि फर्स्ट सेटिंग में क्या करते हैं हम, सो हमारे फर्स्ट सेटिंग में हम देखते हैं। सो इसमें क्या है, ये हमारा sieve साइज, ये हमारा रिटेन वेट, इसका टोटल कर लेते हैं पहले तो ये 250, ठीक है। अब सेकंड है हमारा परसेंटेज मटेरियल रिटेन, तो ये है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर, मीन्स इसके कैलकुलेशंस में मोस्टली डाउट रहता है कि ये वैल्यू कहाँ से है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रिटेन लोगे, ठीक है। सो इसके लिए क्या बता इसके लिए सबसे पहले आप रिटेन वेट लोगे, ठीक है। ये वेट है, ये हमारा रिटेन वेट है, तो सबसे पहले रिटेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल वेट, मीन्स जैसे जब सपोज फर्स्ट 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है। 10.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो हमारा वैल्यू मिलेगा 4.04, और ये वैल्यूज़ जो हैं 7653210, ये हमारा सीरियल्स नंबर है, उनका जस्ट अपोजिट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स हैं, ये टोटल 7 है, ठीक है। ये टोटल 7 है, इन 7 को अपोजिट वे में मतलब घटते क्रम में लिख दिया है, ठीक है। 7653
54321 0, ठीक है, पेन का 0 होता है, ठीक, ये हो गया। देन हमारा है ये वैल्यू अब कैलकुलेट करने से फाइंड आउट होगी। देन फाइनेंस मॉडुलस होता है हमारा रिटेन वैल्यू डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जो भी हमारा प्रोडक्ट का वेट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको जैसे कि रिटेन वेट डिवाइडेड बाई उसका 100, ठीक है। तो अगर हम इसको जैसे इसमें यहाँ पे इसने जैसे ये वाली वैल्यूज जो है वो टोटल वेट है, मीन्स अगर हम इसको इंडिविजुअल भी फाइंड आउट करेंगे एक एक वैल्यू के साथ तो उसका टोटल इतना ही आएगा, ठीक है। मीन्स उसको सम कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो ये, और फाइनेंस मॉडुलस के लिए हम इसने ऐड करके डायरेक्ट उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो इसका वैल्यू आया है 2.9508, ठीक है। फिर हमारा इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया है हमारे FM के वैल्यू को, फाइनेंस मॉडुलस को, तो यहाँ से डायमीटर निकल गया इसका, ठीक है। सेकंड सेटिंग में हम सेम प्रोसेस से हम लोग DP निकाल लिए। देन अब इसका पावर रिक्वायरमेंट्स निकालना है हमको। तो पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए दो लॉस यूज़ करने थे, पहला रेटिंजर, दूसरा किक्स लॉ। तो सिमिलर जैसे मैंने पिछली वीडियो में पिछले सेक्शन में बताया था जहाँ पे रेटिंजर्स लॉ और किक्स लॉ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सिमिलर इसमें हर वैल्यूज गिवन है, पूरी जो भी वैल्यू है ना वो गिवन है इसमें। उस गिवन वैल्यू के थ्रू उस गिवन वैल्यू के थ्रू जैसे यहाँ पे DP नहीं था तो DP इसने कैलकुलेट किया है तो 0.338 उसके बेस पे 0.308 फर्स्ट सेटिंग के लिए, सेकंड सेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब उसके थ्रू कैलकुलेट किया है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट लगता हो तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।